नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे में कि शिक्षा पद्धति अर्थात जो प्लेटो की शिक्षा योजना है, उस शिक्षा योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक तो उस समय स्पार्टा और वहाँ पर अलग अलग शिक्षा पद्धतियाँ थीं। उन शिक्षा पद्धतियों में जो स्पार्टा था वहाँ पर सैनिक शिक्षा और जो एथेंस था वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा प्रणाली सैनिक शिक्षक न होकर सामान्य शिक्षा प्रणाली। लेकिन उन शिक्षा प्रणालियों के कुछ गुण दोष थे। उन गुण दोषों के आधार पर ही जो प्लेटो था उसने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत करी। जो स्पार्टा की सैनिक शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पर सैनिकों का उद्भव होता था और जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी उस शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का कोई राज्य का नियंत्रण नहीं था। तो जो प्लेटो था उसने अपनी शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक व शारीरिक और दोनों प्रकार की शिक्षाओं में आपस में समन्वय किया और उस समन्वय के आधार पर अपनी एक अलग शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो कि एक तरह से सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है और उसको सभी ग्रहण करें ऐसी बात करता है। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी उसको हम टाइम पीरियड के आधार पर, परीक्षा प्रणालियों के आधार पर विभक्त कर सकते हैं। जो 20 वर्ष की आयु में एक अलग परीक्षा होगी, फिर 30 वर्ष की में होगी और फिर आगे जाके 50 साल तक वो जो अध्ययन करेंगे उसके आधार पर एक दार्शनिक शासक की उत्पत्ति होगी या आदर्श राज्य की स्थापना होगी। जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति थी उसकी प्रमुख विशेषताओं में ये था कि एक तो वह स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा की बात करता है, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव वह नहीं करता और दोनों समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। दूसरी बात वह करता है कि सभी को अपनी शिक्षा पद्धति के आधार पर जो टाइम पीरियड है उसके आधार पर मानसिक और शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, जिसके आधार पर वह अपने शारीरिक सोचों को भी बढ़ा सकेगा और बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ा के रख सकेगा। तो मानव के शरीर व मन को उचित विकास के लिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षा प्रणाली में संगीत, जिम्नास्ट और दर्शन इन तीनों चारों चीज़ों को समाहित कर लेता है ताकि मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो सके। तीसरी बात यह है कि यह जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली में सैनिक वर्गों को शामिल किया गया है ताकि एक जो संरक्षक और सैनिक वर्ग है उनको ही शामिल किया गया है ताकि एक दार्शनिक राजा निकल कर आ सके और एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। इसमें उत्पादक और श्रमिकों को वर्गों को शामिल नहीं किया गया है। प्लेटो के संबंध जो शिक्षा पद्धति है उसके संबंध में कहीं ये विचार नहीं आता कि वह जो ये शिक्षा है ये केवल उन्हीं वर्गों के लिए है जो केवल दार्शनिक शासक की या सैनिक वर्ग को उत्पत्ति कर सकेंगे। अब जो शिक्षा पद्धति है उसकी अपन बात करें तो शिक्षा पद्धति 50 साल तक है, जो एक बड़ी शिक्षा पद्धति थी। उस शिक्षा पद्धति में जो पहली जो 20 साल तक की शिक्षा है उस शिक्षा में मनुष्य के या व्यक्ति का शारीरिक विकास के साथ साथ बाहरी जो छोटे मोटे गेम होते हैं उनके साथ साथ उसको नैतिक शिक्षा की दी जाएगी। उनको गलत साहित्य पढ़ने से रोका जाएगा और उनको खेल खिलाया जाएगा और थोड़ी बहुत कहानियों के माध्यम से उनका मानसिक विकास करने की प्रयास किया जाएगा। और इस शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा देगा और उत्तीर्ण होने के बाद वो आगे की शिक्षा ग्रहण करेगा व्यक्ति, और जहाँ पर वह रुक जाएगा वहाँ पर वह सैनिक बन जाएगा, अर्थात वह सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएगा। उसके बाद वह 20 से 30 वर्ष की शिक्षा में उसको ज्योमेट्री की और गणित की शिक्षा या थोड़ी बहुत दर्शन की शिक्षा भी दी जाएगी। उस शिक्षा के बाद से वह जो ही उसका 10 साल तक अध्ययन कर लेगा, उस 10 साल के अध्ययन के बाद एक फिर परीक्षा होगी। उस परीक्षा में शामिल होने के बाद जब उत्तीर्ण हो जाएगा तो आगे के अध्ययन के लिए वह प्रेरित आगे के अध्ययन के लिए योग्य हो जाएगा और जो वहीं पर रुक जाएगा वो जाके सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएगा। फिर 30 और 35 जो 5 साल का पीरियड होगा उसमें गणित और ज्यामिति की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। प्लेटो जो गणित की बात करता है उससे स्पष्ट होता है कि वह अपने विद्यापीठ यानी गणित पर ज़्यादा फोकस करता है और अपनी विद्यापीठ थी उसके
द्वार पर भी, जो अकादमी थी उसके द्वार पर भी वह लिखता है कि गणित ज्ञान से शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं करें, अर्थात गणित का ज्ञान होना बेहद जरूरी था। अब जो दार्शनिक शिक्षा अपन प्राप्त करेंगे वो एक 15 वर्ष का जो पीरियड होगा उसमें होगा और 50 वर्ष की आयु तक वह ग्रहण करेगा। इसी पीरियड में उस जो दार्शनिक वर्ग होगा जो शिक्षा ग्रहण करने वाले होगा उनको सांसारिक जीवन में प्रवेश करा दिया जाएगा और वहाँ से वो सामाजिक चिंतन और अपने खुद के चिंतन के उस व्यक्ति सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस काल में जाएगा और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो फिर उसमें प्रवेश करेगा। तो ये परीक्षाएं होने के बाद इन परीक्षाओं के बाद एक दार्शनिक शासक और राजा की उत्पत्ति हो जाएगी। अब हम इस प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना करें तो ये केवल उत्पादक वर्ग पर ही फोकस करता है, उत्पादक वर्ग को फोकस नहीं करता, केवल सैनिक और संरक्षक वर्ग की बात करता है, तो उत्पादक वर्ग को वह इग्नोर करता है। दूसरी, यह अव्यावहारिक शिक्षा पद्धति है। एक तरह से जो ये शिक्षा पद्धति है ये अंतहीन है, अर्थात इसका अंत नहीं है। जीवन पर शिक्षा में कितना व्यय होगा, इसके बारे में कितना मेहनत कर सके, इसकी बात वह करता है। अर्थात इसमें यह अव्यावहारिक शिक्षा योजना है कि 50 साल तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम है या नहीं है। तीसरा, एकरूपता का दोष। एकरूपता का दोष ऐसे है कि मानव बुद्धि की विविधता होती है और वह अलग अलग चीज़ें पसंद करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि प्लेटो सभी को एक से विषय की शिक्षा देने की बात करता है कि वह अलग अलग पीरियड में उस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा, तो इसलिए एकरूपता का भी इसमें दोष पाया जाता है। कला व संगीत पर राज्य का नियंत्रण उचित नहीं, अर्थात अगर कला और संगीत पर राज्य का नियंत्रण होगा तो वह व्यक्ति जो इनको अपने हिसाब से जो गायन वायन करने की कोशिश करेगा तो वह उचित प्रकार से नहीं कर पाएगा। साहित्य की उपेक्षा, जब वो केवल साहित्य की उपेक्षा केवल जो शुरुआती का वो पीरियड होगा उसमें थोड़ी बहुत नैतिक शिक्षा दी जाएगी, इसके अलावा वह साहित्य की उपशिक्षा करेगा और दर्शन और गणित पर ज़्यादा जोर देता है। छठी है व्यक्ति के विकास की उपेक्षा, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है कि उसे शिक्षा के आधार पर न्याय होना चाहिए, अर्थात उसको ऐसा नहीं हो कि किसी एक वर्ग को शिक्षा दे दी जाए और दूसरे वर्गों को शिक्षा न दें। स्त्री और पुरुषों के लिए समान पाठ्यक्रम, जब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस योजना में ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें बौद्धिक और समानता में भावनात्मक अंतर होता है जो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अर्थात ये जो जितने भी बातें हैं उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति केवल एक वर्ग के लिए देना और इस अलग अलग बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों को एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति में गुजारना अपने आप में शिक्षा योजना के नकारात्मक पहलू हैं। हम प्लेटो की शिक्षा योजना के महत्व की अगर बात करें तो प्लेटो के जो शिक्षा पद्धति है उसका महत्व ये है कि सबसे बड़ी महत्व तो ये है कि उसने राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया और राज्य के नियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, अर्थात वह उसको शिक्षा जैसे इस प्रकार अब वर्तमान समय में देखें कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो हमें प्लेटो के टाइम में भी शिक्षा के बारे में फोकस मिलता है। दूसरा ये कि इसमें समानता की भावना पैदा होती है। समानता की भावना केवल स्त्री और पुरुष तक ही सीमित कर रखा है उसने, लेकिन फिर भी स्त्री और पुरुष की समानता की भी बात करता है और शिक्षा को एक ही पद्धति के माध्यम से वह प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। रूसो ने भी कहा है कि रूसो ने रिपब्लिक की शिक्षा के बारे में कहा है कि यह शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए और दार्शनिक शासक की प्राप्ति के लिए जो प्लेटो द्वारा शिक्षा पद्धति दी गई है वो कुछ एक दार्शनिक शासक की प्राप्ति के लिए तो सही है, लेकिन उसमें केवल एक वर्ग के लिए शिक्षा देना वो गलत है। तो इसका मिला जुला रूप हमारे सामने उभर कर आता है। धन्यवाद।